प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 12 में क्या कहता है, डेबिट परचेज सम गुड्स फॉर रुपीज 2,40,000। डेबिट कुछ गुड्स खरीदता है कितने में, 2,40,000 में। ही सेल्स 3/8 ऑफ द गुड्स एट अ लॉस ऑफ 10%। उसने 3/8 गुड जो है वो 10% लॉस पे बेच दिए। इफ ही वांट्स टू मेक ओवरऑल प्रॉफिट 20%, यानी कि टोटल आइटम्स में जो भी प्रॉफिट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए टोटल सेल करने के लिए। ये लॉस पे भी कोई बात नहीं, पर अब आगे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऑन सेलिंग ऑल गुड्स, ठीक है, देन एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग गुड्स। जो भी बाकी बचे हुए गुड्स हैं उनको कितने प्रॉफिट पर बेचे कि उसे ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो जाए। सबसे पहले ओवरऑल प्रॉफिट देख लेते हैं कितना होगा। भाई देखो, हम मान लेते हैं सीपी ऑफ वन आइटम इज इक्वल टू 100 मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए, 20%, यानी कि टोटल कॉस्ट 8 आइटम्स की, टोटल कॉस्ट 800 होगी, और इस पे हमें कितना 20% प्रॉफिट चाहिए। 800 का 20% सभी को पता है 160, तो प्लस करने पर कितना आ जाएगा 960। गॉट इट, ये वाली बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब 3 आइटम्स जो बिक चुके हैं लॉस पे, तो उससे हमें कितना मिला भाई 300, उसमें से माइनस कर देंगे इसका 10%, 300 का 10% 30 है ना, तो यानी कि 270 पे ऑलरेडी बिक चुका है। बात समझ में आई। अब हमें कितने रुपए और चाहिए इतना प्रॉफिट बनाने के लिए, तो कितने चाहिए भाई, माइनस कर दो, ये हो जाएगा 90 और 6, ठीक। अब जो मेरे पास प्रोडक्ट बचे हैं कितने भाई, टोटल 8 आर्टिकल थे, 3 बेच चुका हूं तो 5 बचे हैं, है ना। तो 5 आइटम्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, आइटम्स की कॉस्ट, तो वो 500 हो जाएगी। मुझे एक्स्ट्रा कितना रुपए और चाहिए, 190। क्या ये 190 ही मेरे पास प्रॉफिट है ना। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है बस, तो क्या करेंगे 190 डिवाइडेड बाय, और ये प्रॉफिट किस पे है, इस 500 पे, इनटू में 100, 2 0 से 2 0 करके 5 से इसको काट दो, 38%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर हो गया। बात समझ में। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाएंगे और कमेंट्स में आंसर दीजिए। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद, बाय।